एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में हार्डवेयर का एग्जाम्पल बताना है। तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सभी हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स है। इन्हें हार्डवेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इन्हें छू सकते हैं। कीबोर्ड को भी आप छू सकते हैं, माउस, प्रिंटर, ये सबको आप टच कर सकते हैं, इसलिए इसे हार्डवेयर कहा जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर? सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स होते हैं। फीफो स्टैंड्स फॉर, फीफो का फुल नेम क्या होता है? फर्स्ट है फर्स्ट इंटर फर्स्ट ओपनिंग, सेकेंड नंबर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, थर्ड नंबर है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑपरेशन, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यह है फीफो का फुल नेम। ALU इज पार्ट ऑफ मेमोरी, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ALU जो होता है क्या वो मेमोरी का पार्ट है? तो ट्रू, फॉल्स या फिर बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉल्स। ALU मेमोरी का पार्ट नहीं है बल्कि वो CPU का पार्ट से। टाइप ऑफ रैम, रैम के कितने टाइप है? SRAM, DRAM या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर, बोथ। रैम के दो टाइप होते हैं जो है SRAM और DRAM। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर? यहाँ पे आपको बताना है जो कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं क्या वो बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकते हैं? तो ट्रू, फॉल्स, समटाइम्स, इट मींस कभी कभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉल्स। जो हार्डवेयर होता है वो बिना डिवाइस ड्राइवर के काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन, फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में माउस से भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उस फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं, सी नंबर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ये है किसी भी फोल्डर को क्रिएट करने का शॉर्टकट की। आप इसे प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। कंप्यूटर शटडाउन शॉर्टकट की, अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब अपने कंप्यूटर को आप शटडाउन करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करके आप शटडाउन कर सकते हैं? तो फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर है Alt F4। जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा वहां पे आपको शटडाउन का स्क्रीन आ जाएगा। कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की, रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की क्या होता है अब आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर, F5। फंक्शन की F5 जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये आपके कंप्यूटर को रिफ्रेश करेगा। Which of the following is the examples of OS? OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल्स बताने हैं। तो फर्स्ट है विंडोज, लिनक्स, MS DOS या फिर ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। Which of the following is the example of volatile memory? यहाँ पे आपसे volatile memory का एग्जांपल्स पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है SRAM, DRAM, रोम, और लास्ट है बोथ। ये दोनों आपसे बोल रहा है, ये वाला और ये दोनों है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर होगा। ये दोनों जो SRAM और DRAM होते हैं ये वोलाटाइल मेमोरी के एग्जांपल्स है। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस जेड? कंट्रोल प्लस जेड का हम किस लिए यूज करते हैं? उसका यूज क्या होता है? फॉर कॉपी, फॉर पेस्ट, फॉर अंडू या फिर फॉर डिलीट? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, फॉर अंडू। व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट? शिफ्ट प्लस डिलीट का क्या यूज होता है? फॉर परमानेंट डिलीट, फॉर टेम्पररी डिलीट, फॉर बैकअप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, फॉर परमानेंट डिलीट। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाके सेव होता है, लेकिन आप शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का अगर यूज करके उसे डिलीट करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, वो रिसाइकल बिन में आपको नहीं मिलेगा। तो परमानेंट डिलीट का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस डिलीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस सी यूज्ड फॉर, कंट्रोल प्लस सी जो होता है वो किस लिए यूज होता है? कट, कॉपी, पेस्ट या फिर अनडू? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, कॉपी के लिए हम कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं। इसके बाद आपको बताना है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सिलेक्ट ऑल? किसी भी टेक्स्ट को सपोज मान लीजिए इस स्क्रीन में जितना चीज लिखा हो इसे हम सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो फर्स्ट है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, अल्ट प्लस ए, अल्ट प्लस बी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, कंट्रोल प्लस ए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे उस पेज में जितना भी कुछ लिखा हो वो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कंट्रोल प्लस यस भी दे सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, कंट्रोल प्लस ए ही इसका शॉर्टकट की होता है सिलेक्ट ऑल का। कंट्रोल प्लस एक्स यूज्ड फॉर, जो कंट्रोल एक्स होता है ये किस लिए यूज होता है? कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, कट के लिए हम कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं। व्हाट इज द
एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर, यहाँ पे आपको बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल बताना है। तो 0 and 1, 1 and 2, 2 and 3 एंड लास्ट है 3 and 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर 0 and 1 इसी फॉर्म में हमारा बाइनरी नंबर होता है। बीट्स स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे आपको बीट्स का फुल नेम पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है बाइनरी डिजिट्स, बिन डिजिट्स, बिन फाइव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर बाइनरी डिजिट होता है बीट्स का फुल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बीसीडी यूजेस हाउ मेनी बीट्स। सबसे पहले जान लीजिए कि बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये बीसीडी का फुल नेम है। अब यहाँ पे ऑप्शन है 6 बिट्स, 8 बिट्स, 32 बिट्स, 128 बिट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 बिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिक गेट, इनमें से लॉजिक गेट कौन सा है? एंड, और, नोट या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, ये सभी लॉजिक गेट है। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, यहाँ पे इनमें से कौन सा दो है जो मेन मेमोरी है? तो फर्स्ट है सीडी एंड डीवीडी, रैम एंड रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रैम एंड रोम। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी पे टिक कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना जो हमारा रैम एंड रोम होता है वही हमारा मेन मेमोरी का एग्जाम्पल है। OS इज द एग्जाम्पल ऑफ, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, किसका एग्जाम्पल है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, जो हमारा कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है वो किस और नाम से जाना जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राइमरी, क्योंकि हमने इससे पिछले क्वेश्चन में जो देखा कि मेन मेमोरी के दो एग्जांपल क्या होते हैं? रैम एंड रोम, और जो प्राइमरी मेमोरी होता है इन्हीं के दो टाइप से रैम एंड रोम। इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा मेन मेमोरी होता है अगर किसी और नाम से जाना जाता है तो वो है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। ईमेल स्टैंड्स फॉर, ईमेल का फुल नेम क्या होता है? इजेक्ट मेल, इंटरमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चंस पे हम आ चुके हैं। जीमेल स्टैंड्स फॉर, अब यहाँ पे आपको जीमेल का फुल फॉर्म बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा गूगल मेल, ये है जीमेल का फुल नेम।